क्या केवल अच्छी संगति किसी का जीवन बदल सकती है? क्या सचमुच राम कथा सुनना गंगा स्नान के समान पुण्यदायी माना जाता है? और तुलसीदास जी धुएं, चंदन और काली गाय का उदाहरण देकर हमें कौन सा अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य समझाना चाहते हैं? आज बालकांड के इस दिव्य प्रसंग में हम जानेंगे कि कैसे सत्संग, राम यश और राम कथा मिलकर साधारण मनुष्य को भी महान बना देती है। यदि यह रहस्य समझ लिया तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ आरंभ करते हैं आज की रामचरितमानस साधना। सभी को जय जय सिया राम। कल की साधना में हमने जाना कि राम नाम ही वेदों का सार है और जिस रचना में राम नाम का समावेश हो जाता है वह साधारण होकर भी दिव्य बन जाती है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए राम कथा की पवित्रता, संतों की संगति और राम यश के अमृत का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं, राम कथा केवल एक कथा नहीं बल्कि कलयुग के पापों का नाश करने वाली गंगा जल के समान पवित्र धारा है और जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे सुनता है उसका जीवन सुगंधित और मंगलमय हो जाता है। तो आइए आज की साधना आरंभ करते हैं। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। शब्दार्थ: धूम धुआं, सहज करुआई स्वाभाविक कड़वाहट, अगर प्रसंग संपर्क, सुगंध सुगंध, बसाई फैला देता है। भावार्थ: धुआं स्वभाव से कड़वा और अप्रिय होता है, लेकिन जब वह अगर के संपर्क में आता है तो सुगंधित बन जाता है। विशेष शिक्षा: संगति जीवन बदल देती है। बुरा स्वभाव भी अच्छे वातावरण और सत्संग से दिव्यता में परिवर्तित हो सकता है। भनिति भदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। शब्दार्थ: भनिति रचना, भदेश साधारण, वस्तु विषय, भली बरनी अच्छी तरह वर्णित, राम कथा श्री राम की कथा, जग मंगल करनी संसार का कल्याण करने वाली। भावार्थ: चाहे भाषा साधारण हो, लेकिन यदि उसमें राम कथा का वर्णन है तो वह संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाली बन जाती है। विशेष शिक्षा: महानता भाषा की नहीं विषय की होती है। जहाँ राम कथा है वहाँ स्वतः मंगल उपस्थित हो जाता है। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। शब्दार्थ: मंगल करनी मंगल करने वाली, कलिमल हरनी कलयुग के पापों का नाश करने वाली, रघुनाथ की कथा श्री राम की कथा, कविता सरित कविता रूपी नदी, पावन पाथ गंगा जल की धारा। भावार्थ: तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली और समस्त मंगल प्रदान करने वाली है। जैसे गंगा की धारा सबको पवित्र करती है, वैसे ही राम कथा भी जीवन को पवित्र कर देती है। विशेष शिक्षा: राम कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। जो मन राम कथा में डूब जाता है उसका जीवन भी गंगा के समान पावन हो जाता है। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई है सुजन, मन भावनी,
भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। शब्दार्थ, प्रभु सुजस, भगवान का यश, संगति साथ, भनिति रचना, सुजन सज्जन, मन भावनी मन को प्रिय, भूति भस्म, मसान शमशान। भावार्थ, भगवान के यश से युक्त रचना सज्जनों के मन को प्रिय लगती है, जैसे शमशान की भस्म भी भगवान शिव के शरीर पर सुशोभित होकर पवित्र बन जाती है। विशेष शिक्षा, ईश्वर का स्पर्श साधारण वस्तु को भी पूजनीय बना देता है। भगवान से जुड़कर हमारा जीवन भी दिव्यता को प्राप्त करता है। प्रिय लागी अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। शब्दार्थ, प्रिय लागी प्रिय लगेगी भनीत मेरी रचना, राम जस श्री राम का यश, दारू लकड़ी मलय प्रसंग चंदन के संपर्क में। भावार्थ, मुझे विश्वास है कि श्री राम के यश से युक्त मेरी यह रचना सभी को प्रिय लगेगी, जैसे साधारण लकड़ी भी चंदन के संपर्क में आकर सम्मानित हो जाती है। विशेष शिक्षा, हमारी योग्यता सीमित हो सकती है, लेकिन यदि जीवन में भगवान का साथ है तो वही हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। शब्दार्थ, श्याम सुरभि काली गाय, पय दूध, पिसद निर्मल, गिरा ग्राम्य साधारण भाषा, सुजान ज्ञानी। भावार्थ, जैसे काली गाय का दूध सब लोग प्रेम से पीते हैं क्योंकि वह शुद्ध और गुणकारी होता है, वैसे ही साधारण भाषा में कही गई राम कथा भी ज्ञानी जन प्रेम पूर्वक सुनते हैं। विशेष शिक्षा, मूल्य बाहरी रूप का नहीं, भीतर के गुणों का होता है। सरल भाषा में कही गई भगवान की कथा भी अमृत के समान ही होती है। आज हमने सीखा, सत्संग साधारण व्यक्ति का जीवन बदल देता है। राम कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। भगवान का यश किसी भी रचना को महान बना देता है। संत बाहरी रूप नहीं, भीतर के गुण देखते हैं। सरल भाषा में कही गई राम कथा भी हृदय को परम आनंद देती है। सबसे बड़ी सीख, भगवान से जुड़ते ही साधारण जीवन भी चंदन की तरह सुगंधित और गंगा जल की तरह पवित्र बन जाता है। तो आइए आज की साधना को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम बालकांड के अगले दिव्य प्रसंग में तुलसीदास जी की वाणी से निकलने वाले एक और अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। सभी को जय जय सिया राम।